जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उस वक्त से मुझे याद है कि राजनीति क्या होता था और विपक्ष की भूमिका क्या होती है। जिस तरह से विपक्ष पूरे बिहार में, आप जाइएगा पत्रकार साहब, दोनों सदनों का थू थू हो रहा कि विपक्ष को इस तरह से नहीं करना चाहिए। विपक्ष अपनी बात को रखिए। ये जो दिन रात समय कट गया, ये मतदाता पुनरीक्षण के संबंध में जो सरकार स्पष्ट ने कर दिया कि कितना लाख लोगों का वोटर किस कारण से कटा। सरकार सबके लिए, सरकार एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आदमी निष्पक्ष रहेगा, वो इन बातों की चर्चा क्यों करेगा भाई? अगर कोई आदमी यहाँ मर गया है, किसका नाम कटा है? जो मर गया है। किसका नाम कटा है? जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आकर के अपना नाम, किसी अपने लोभ के चलते लोगों ने उसका नाम, जो वैसे लोगों का नाम रखना चाहिए, रहना चाहिए क्या मतदाता सूची में? आप ही बताइए। अगर आप पता लगाइए ना कि मेरा किस आदमी का नाम कट गया, किस कारण से कट गया, जरा पता तो एक आध गो ऐसा दे न भाई, उदाहरण के तौर पर कि फलाना आदमी का नाम कट गया है, लालू जी का नाम कट गया है या राबड़ी देवी जी का नाम कट गया, तब न एक आवाज़ उठना चाहिए। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है और सदन में जमकर हंगामा हुआ। राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को काफी बड़ा आरोप लगाया और सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए राबड़ी देवी ने यहां तक कह दिया कि एक जमाने में सम्राट चौधरी गुंडा हुआ करते थे, बोर्डिंग रोड में छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये तमाम वक्तव्य राबड़ी देवी के थे और उसके बाद पक्ष और विपक्ष में जमकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए पूर्व विधान पार्षद आज़ाद गांधी जी हैं। आज़ाद गांधी जी, लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से बीजेपी के जो जनक सिंह है, संजय सिंह है, तेजस्वी यादव पर गाली गलौज का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया, उन पर हमला करने का प्रयास किया गया और उसके बाद हालात देखिए कि जिस प्रकार से कल राबड़ी देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कहा है कि एक समय था जब ये गुंडाई करता था, बोर्डिंग रोड में लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। ये तमाम आपको लगता है कि जो भी तमाम घटनाएं हुए, जिस प्रकार से ओछी हरकत हुई, जो बयान दिए गए, जो वक्तव्य दिए गए, वो लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटनाएं कभी हुई है? देखिए, जहाँ एक तरफ विधानसभा हो या विधान परिषद हो, बिहार की जनता की एक आत्मा वहाँ वास करती है और आत्मा के साथ छेड़खानी करने का काम विपक्ष ने किया। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, पहले का विपक्ष, आज से मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उस वक्त से मुझे याद है कि राजनीति क्या होता था और विपक्ष की भूमिका क्या होती थी। ये तो लगता ही नहीं कि जनतंत्र है, लोकतंत्र है। इनको जनता की आवाज़, कई क्वेश्चन उनके विधायकों का था, गैर सरकारी संकल्प था, तारांकित था, अनुसूचित था, निवेदन था, कहाँ चला गया? जो समस्याओं का निदान के लिए जो लोकतंत्र का मंदिर हो या भारत के जो बिहार के जो जनता की आत्मा वहाँ साक्षात रूप से वास करती है, ऐसे जगह पर जनता की समस्याओं को निदान करने का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु स्थल माना जाता है। उसके साथ जो विपक्ष के द्वारा जो किया गया है, हमको लगता नहीं है बिहार की जनता माफ़ करेगी। और ये जो चुनाव होने जा रहा है, देखिएगा, जो 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें 25 भी लोग पार नहीं करने वाले हैं। 2 साल पे ख़त्म हो रहा है इनका, समझे कि नहीं? बदलते समय के साथ राजनीति के मायने भी न बदलते चले गए। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, आपके जो विधायक है संजय सिंह, वो माइक तोड़ के मार रहे थे। जनक सिंह जो थे वो माँ बहन की गालियाँ दिया। सीधे तौर पे तेजस्वी आप देखिएगा, जो एक माननीय सदस्य हैं, बड़े पुराने सदस्य हैं, लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष हुआ करते थे वो, तो वो जो बयान सदन में दिए और नंदकिशोर यादव जो सभापति जी, उनको बार बार कहा गया कि आप माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए। आप देखिए कि ये सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन वो लोग अपनी बात को वापस नहीं लिए और सदन की गरिमा को उन्होंने ठेस पहुंचाया। आप क्या हमारे नेताओं की बात बोलते हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे
कोई सिंह हो, वहाँ किसी तरह का विपक्ष पर माइक वगैरह की आवाज़ नहीं। का आरोप लगाए तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, इसका अब तेजस्वी क्या आरोप लगा रहे हैं, नए आरोप लगा रहे हैं, उनमें हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोग इस तरह का जो है, जिस तरह से विपक्ष पूरे बिहार में, आप जाइएगा पत्रकार साहब, दोनों सदनों का थू थू हो रहा कि विपक्ष को इस तरह से नहीं करना चाहिए। विपक्ष अपनी बात को रखिए। ये जो दिन रात समय कट गया, ये मतदाता पुनरीक्षण के संबंध में जो सरकार स्पष्ट ने कर दिया कि कितना लाख लोगों का वोटर किस कारण से कटा, सरकार सबके लिए, सरकार एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जो लोग यह सोच रहे हैं कि हमारे लोगों का वोटर काटा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये लोग गलत तरीक़ा से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं, जो नहीं कराना चाहिए। जो आदमी निष्पक्ष रहेगा वो इन बातों की चर्चा क्यों करेगा भाई? अगर कोई आदमी यहाँ मर गया है, किसका नाम कटा है? जो मर गया है। किसका नाम कटा है? जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आकर के अपना नाम, किसी अपने लोभ के चलते लोगों ने उसका नाम, जो वैसे लोगों का नाम रखना चाहिए, रहना चाहिए क्या मतदाता सूची में? आप ही बताइए, कहाँ देश चला जाएगा, लोकतंत्र चला जाएगा कहाँ? एसआईआर को लेके जो हंगामा हुआ, लगातार हंगामा का दौर भी रहा, काफ़ी छोटा सत्र था, लेकिन जिस प्रकार से बवाल हुआ, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि हाँ, जो लोग हैं जो वोट करते हैं उनके अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है आपके और चुनाव आयोग। आप ये बताइए पत्रकार महोदय कि ये नाम का आदमी बूथ संख्या 200 से मर गया, तो क्या वो बूथ उसका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए? बस तो सवाल उठा रहे अरे क्या दिक्कत है आपको? इसमें दिक्कत क्या है? आप अपना काम करिए ना। अगर किसी आपका आदमी का नाम कट गया है तो आपका जो बीएलओ है, पार्टी का भी बीएलओ होता है, ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट, पार्टी भी मनोनीत करती है। जो गवर्नमेंट का जो बीएलओ होता है उसके साथ मिल करके समझौता करके काम करती है। अगर आप पता लगाइए ना कि मेरा किस आदमी का नाम कट गया, किस कारण से कट गया, जरा पता तो एक आध को ऐसा दे ना भाई, उदाहरण के तौर पर कि फलाना आदमी का नाम कट गया है, लालू जी का नाम कट गया है या राबड़ी देवी जी का नाम कट गया, तब ना एक आवाज़ उठना चाहिए। किसी का नाम नहीं कटा। सरकार जो है अपने स्तर से एक निष्पक्ष तरीके से अभियान चला रही है, और निष्पक्षता जब मतदाता सूची आजकल में जो नया प्रकाशित होगा, वो प्रकाशित होने के बाद फिर अपनी आवाज़ को लोग रख सकते हैं कि हमने आवेदन नहीं दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं, 1,03,000 ऐसे लोग हैं जिनको गणना पत्र जो है चला गया डेरा पर कि आप भर के दीजिए, ऐसे लोगों ने नहीं दिया। तो इसमें सरकार का क्या दोष है? देना चाहिए ना बीएलओ को फ़ोन। हर भारत सरकार ने एक जितना बीएलओ है सबका एक मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आपका कौन मोबाइल पर कौन बीएलओ बैठे। गांधी जी, मान लीजिए 2003 में ही पुनर्निरीक्षण का काम हुआ था, लेकिन अब आप समझिए कि 3 से 4 महीने के अंदर चुनाव होने हैं और बिहार की आबादी 14 करोड़ है। तकरीबन 2 से 3 करोड़ जो हैं वो लोग पलायन किए हुए हैं, जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। वो कैसे? देखिए, जो बिहार से पलायन बहुत वर्ष पहले किया है, ये 2005 के बाद बिहार से पलायन नहीं हुआ। लोग 2005 के पहले पलायन हुआ है, और 2005 के पहले जो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, उड़ीसा जो शिफ्ट हो गया, जहाँ सुना जाए ना, पहले एक भी हमने क्या क्या किया है ये आप बात नहीं। हम तो उद्योग धंधा की बात करें। हमने जो है 10 लाख रुपया गरीब नौजवानों को, हम चाहते हैं कि अपना फैक्ट्री नौजवान खुद लगाए। हम चाहते हैं, हमने उनको 5 लाख सब्सिडीज ऐसे गरीब लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत, लॉटरी सिस्टम, नोट है इसमें, कहीं कोई किसी का पैरवी नहीं, वैसे लोगों को हम 10 लाख रुपया बिना गारंटी का, उसका हम सर्टिफिकेट भी नहीं रख रहे हैं, कुछ नहीं, आवेदन दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, लॉटरी निकलेगा, लिस्ट जारी हो जाएगा, आपको फ़ोन आएगा, आपको बैंक में आपके खाता में पैसा जो है उद्यमी योजना से रजिस्टर्ड करा लीजिए, उसको आपके खाता में पैसा चला जाएगा। जाने के बाद 2005 के बाद कोई पलायन नहीं किया है। कहाँ पलायन हुआ बताइए ना भाई, आप बताइए कि कल राबड़ी देवी बोली है कि सम्राट चौधरी देखिए, राबड़ी देवी जी के बात का हम लोग उनका महत्व नहीं देते। सीधी सा सुनिए न, अरे सुनिए न भाई, वो सीधी सादी महिला कब क्या बोल देंगी नहीं
नहीं बोल देंगी, हम लोग उनके बातों को हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी एक अच्छे युवा पीढ़ी से, जिस तरह आज से मैं उनको नहीं जानता हूँ, उम्र में भले हमसे छोटे हैं लेकिन ज्ञान बहुत हम लोगों से ज़्यादा है। वो हमने हर जगह उनको देखा, जो एक इंसान, जो बाप का बेटा जिसको कहा जाए, उस भूमिका में सम्राट चौधरी जी रहे। किसको फुर्सत है कि जा कर के बोरिंग रोड में सिगरेट पिएगा, बोरिंग रोड में लफुआगिरी करेगा। इतने मुकाम पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है, उसका उनका बैकग्राउंड भी अच्छा। अब राबड़ी देवी झूठ बोल रही कि सच बोल रही, राबड़ी देवी जी जाने। राबड़ी देवी को कोई बात बोलने के पहले एक उनके लिए एक उदाहरण चाहिए था। कहीं अगर हम बोल रहे हैं कि गलत है, आज़ाद गांधी गलत है, तो आज़ाद गांधी के लिए चाहिए ना कि गलत किस रूप में है। अगर सम्राट चौधरी का कोई ऐसा नमूना दीजिए ना कि सिगरेट पीते हुए देखा, कि लड़की को कोई छेड़खानी करते हुए देखा, या सम्राट चौधरी पर कोई केस है छेड़खानी का, कौन सा थाना पड़ता है, इस राम कृष्णापुरी थाना में, बोरिंग रोड था उसी का इलाका है। तो आप पत्रकार हैं, इतने बड़े हस्ती हैं, नटराज प्रेस के मालिक हैं, तो जाकर के आप वहाँ आपको पता लगाना चाहिए कि सम्राट चौधरी पर, या आरटीआई से भी पूछ लीजिए ना, राबड़ी देवी जी को आरटीआई से पूछना चाहिए कि किन लोगों पर, क्या सम्राट चौधरी पर वाकई में इसके पूरी थाना में छेड़खानी का मामला दर्ज है। अरे पहले अपना जो है गिरवान देखिए कि आपकी स्थिति क्या है। मैं ज़्यादा उन गहराइयों में पारिवारिक में नहीं जाना चाहता हूँ, उस घर से भी मेरा रिश्ता पूर्व में रहा है, लेकिन राबड़ी देवी जी को कुछ भी बोलने के पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। आप विपक्ष की नेत्री हैं सदन की, तो सदन में क्या बात होना चाहिए और क्या बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर एक पवित्र मंदिर है, उस पवित्र मंदिर की गरिमा को आप बनाए रखें। ऐसा नहीं कि आप मछली बाज़ार बना दीजिएगा सदन को। जनता जो है, पूरे बिहार की जनता थू-थू कर रही है कि जो जनता की आवाज़ उठाने का एक बड़ा तंत्र मंत्र सब कुछ था, वहाँ कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज़ का चर्चा हुआ, वोटर मनोरक्षण। अगर यहाँ जिसका कोई मायने नहीं है, सरकार जिस काम को निष्पक्ष तरीके से कर रही है, उन आवाज़ों को उठाना जनता को मूर्ख बनाने के बराबर है। चलिए, सीधे तौर पे मानसून सत्र के दौरान जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उस पर अभी भी जमकर सियासत हो रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।